तो यहाँ मैं देख रही थी आजकल खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट हो गया। मुझे तो बिग बॉस के स्टार्ट होने का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है। और कुछ इलाकों में, कराची में, पाकिस्तान में कुछ इलाकों में, मतलब कराची के तो कुछ इलाकों में स्टार प्लस और चल रहे हैं इंडियन चैनल्स, बट कुछ इलाकों में नहीं भी चल रहे सेम। तो आप यहाँ देखें, मैं आपको दिखा रही थी कि अभी जैसे कि बकरा ईद है तो गाय गोरे सब कुछ निकलते हैं। तो इवन लड़कियाँ भी देखने के लिए रात के टाइम पर जाती हैं। उनको मुझे पता है, लड़कियों को पता नहीं क्या है, बस चलें सब देखने के लिए रात में जाते हैं। बट मुझे तो बहुत जानवरों से डर लगता है, क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि वो ऑलरेडी छिते हुए होते हैं। यहाँ मैं एलोवेरा नीचे से अभी अपनी सास के घर से आई थी, तो तोड़ते हुए आई थी। नीचे हमारे घर के नीचे ही पॉट है, उसके अंदर से मैं तोड़ के लाई थी। तो इतना मैंने अभी रखा है, और मैं रूम में गई हूँ और टीवी ऑन किया है और आई हूँ, तो इतना उसने अपना जो इसके अंदर का जो रस होता है वो बाहर आ गया है। मैं आलू प्याज इसके अंदर क्यों रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बैठ के छीलते रहते हैं, वो ख़राब कर देते हैं। और शॉपर में इसलिए रखा है क्योंकि सिंक का वो पाइप का पानी इसमें ना जाए, वरना ख़राब हो जाएंगे। बस इतनी एहतियात करनी पड़ती। पहले मैं बहुत ज़्यादा मंगवा के रखती थी, अब मैं ज़्यादा मंगवा के स्टोर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं होता स्टोर करने का। ख़राब कर देते हैं बच्चों, फिर मेरा कहीं आने जाने का हो जाता है तो फिर सारी अंदर से ख़राब हो जाती हैं। तो एक हफ़्ते की मंगवाती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ, फिर वापस नेक्स्ट वीक मंगवा लेती हूँ। ये पानी देके मेरे हाथों पे ऐसे बूंदे बूंदे बन के चमक रहा था कि पता नहीं, शबनम की बूंदें। वेल, तो आप लोगों को तो पता ही होगा मुझे सिंगिंग करने का कितना शौक़ है, आई एम अ बाथरूम सिंगर, यस। तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं। वेल, तो यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैं प्यास बुझाने के लिए हम क्या पीते हैं, पानी। तो मैंने पानी पिया, और फिर मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो सारा दिन गायों और बकरों के पास ही बैठी हुई होती है उसकी, तो बस पूरा दिन वहीं इसके पापा आ जाते हैं, फिर वो दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, बकरा ईद में आप लोग छुरियाँ तेज़ करवाते हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं होती हैं। आप ये वाली चीज़ का स्क्रीनशॉट लें, और ये छुरी तेज़ करने का होता है। इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है छुरी, और जब चाहे आप तेज़ कर लो अपनी छुरी। मेरी सारी छुरियाँ मैं तेज़ करती रहती हूँ। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं करती, क्योंकि इससे मेरे हाथ में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तेज़ कर ली थी। इससे जैसे रगड़ोगे ना, आपकी दाल इतनी पतली हो जाएगी, बहुत अच्छी तेज़ हो जाती है। आप ज़रूर ये चीज़ ख़रीदिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों को बाहर से मशीन से छुरी तेज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में अपनी सारी छुरियाँ निकालोगे, और ये समथिंग 250 का है, और इससे सारी छुरियाँ आपकी तेज़ भी होती रहेंगी। जब आपकी छुरियाँ नकटी हो जाएँ तो उसको तेज़ करने में ज़्यादा तेज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे अनजाने में हाथ कट ही जाते हैं। फिर कटे हुए हाथ से वही मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो फिर जलन होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी तेज़ करती हूँ ताकि चीज़ कटने में आसानी हो जाए। गोश्त की छुरी तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, मज़ा आता है गोश्त के पीसेस, और गोश्त साफ़ करने में अच्छा पीसेस बनते हैं। ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर लिए थे, और पता है क्या हुआ था, वीडियो बना रही थी, ओफ अल्लाह, वीडियो बना रही थी एक हाथ से, और एक हाथ से मैं धो रही थी, तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर रह गया था, और मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, तो फिर वो पानी में मिक्स हो गया, तो कॉर्नफ्लावर इस पर चढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं इसको पहले कपड़े पर रख के खुश करती हूँ। बट एक हाथ में मोबाइल था, तो मोबाइल ने तो हमारे बिगाड़ किया हुआ है। तो फिर मैंने ऐसे इसको मिक्स कर लिया, बट फिर क्या हुआ, पानी सारा कॉर्नफ्लावर के साथ नीचे रह गया, और ये मतलब समझे कॉर्नफ्लावर में धुल गए, और पानी सारा नीचे रह गया। एंड में देखना पानी सारा नीचे रह जाता है, और तेल में जैसे ही उठा के मैं फ्रेंच फ्राइज डालूँगी, ऐसे बूंदे बूंदे उड़ेंगी ना तेल में, शबनमी बूंदे इसके अंदर से भी उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए सारा आपने पहले कॉर्नफ्लावर डालने से पहले आपने अपने साफ़ कपड़े पे फ्रेंच फ्राइज को धो के फैला देना है, ताकि वो सूख जाएँ। और फिर इसके बाद कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट डालना है, और फिर देखने का मज़ा। इतने क्रिस्पी बनते हैं, कल मेरे क्रिस्पी नहीं बने थे, बिल्कुल मरे हुए बने थे। और यहाँ देखें फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। मैंने एक प्लेट बना के लिए निकाली, उसने खाना भी नहीं खाया था। ये पापड़ जो आपने पापड़ वाले निकलता है, उसके पापड़ होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। इस पर मैं टुकड़े तोड़ के करती हूँ। हमारे पास इतना बड़ा फ्राई पैन नहीं होता जिसमें हम फ्राई करें, तो ये छोटे वाले में वैसे लेती हूँ। इसके ऊपर चाट मसाला लगा के ये भी मैं खा रही थी, क्योंकि मैं अपनी सास के घर से आई थी, मुझे थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा खा लेती हूँ। और बच्चों ने खाना नहीं खाया था, बच्चे बस कहीं जाते तो बहुत ज़िद वगैरह करते हैं। और ये पानी का गिलास मैडम के लिए भर रही थी, क्योंकि ये मैडम मेरे पास घर में थी, तो इसके लिए मैं पानी का गिलास भरी थी, ताकि मुझे बार बार खड़ा ना करें। और अब मैं ये खाऊंगी और टीवी देखूंगी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने कहा कि मैं रात से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज़ दिन में
मेरी अम्मी कहती हैं कि तेरे लिए रात दिन है और दिन रात है, और यही बात उमर भी से हम यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए रात दिन है और दिन रात है। हाँ वाकई में रात में नींद नहीं आती और दिन में भी नींद तो मुझे नहीं आती है, बट इशू पता है क्या होता है कि दिन में मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं होगी तो हिम्मत कहाँ से आएगी। तो दिन में मेरे पास हिम्मत ही नहीं होती है। तो यहाँ देखिए ये मैडम मेरे साथ हैं, और जो दूसरी मेरी मैडम है वो नीचे गई हुई है, क्योंकि बकरा ईद है तो उसको तो पता नहीं इतने बकरों से और गायों से मोहब्बत है, जितनी उसकी माँ डरती है ना उतनी उसको मोहब्बत है। तो मैंने सोचा अब वो नहीं है तो ये दोनों बहनें लड़ेंगी नहीं, तो प्रॉपर मेरी व्लॉगिंग हो जाएगी। और आई एम थिंकिंग कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करूँ और प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ जैसे मैं पहले करती थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाऊं जो मैं ईद में वेयर करने वाली हूँ। तो एक दो ड्रेस थे जो मैंने उस ईद में नहीं पहन पाई थी, वो पड़े हुए थे, कहीं जाने का नहीं हुआ तो नहीं पहना था। ये ड्रेस मैंने स्टिच तो करवाया है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनके मामू आने वाले हैं अमेरिका से, तो मैंने कहा शायद इस बार दावतें शावतें हों और मज़ा आए, क्योंकि बकरा ईद में भी कुछ इतना ख़ास मज़ा नहीं आता है। खाना बनाना घर में बैठना हो यही चल रहा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं अम्मी आई थी तो अम्मी से कहा कि आप स्टिच करके लेकर आना, तो अम्मी स्टिच करके लेकर आई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रेस। गाइस ये थैली देख रहे हैं, ये पूरी थैली जो है, और देखिए मैंने इसको चड्डी और ये कपड़े इसलिए बनाए क्योंकि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में गर्मी, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में गर्मी है कि हालत बुरी हुई है। और ये आप थैली देख रहे हैं, ये सारी थैली जो है मैंने सीने वाले कपड़ों की जमा की है। बेचारी अम्मी की मेरी जान शादी के बाद भी नहीं छोड़ती हूँ। सिलाइयाँ इतनी महंगी हैं और जितनी मेरी डिज़ाइनिंग है ना उतनी तो ये 3000 मेरी सिलाई चली जा रही है। ये देखिए सारे लोग गायों और भैंसों को और गधेरों को, गोरों को, मतलब कुर्बानी के जानवर की इज्जत करनी चाहिए। उन सबको देखने के लिए औरतें भी निकलती हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, ज़्यादातर मुझे लगता है कराची में, कि मतलब रबीउल अव्वल में लाइटें देखने के लिए जाती हैं, और लाइटें नहीं है मतलब रबीउल अव्वल में लाइटें देखने जाती हैं, और बकरा ईद में गायें देखने जाती हैं, और कुछ त्यौहार आते हों तो उसमें भी कुछ ना कुछ देखने। बस हमारी औरतों को बाहर जाने के लिए चाहिए। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ वो मेरी लाइफ में हो जाए। अगर हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह आप सब भी दुआ कीजिएगा कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। तो मैं आपके साथ वो ज़रूर बात शेयर करूँगी। अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इतना किसी बात को अगर गज लेते हैं ना तो वो नहीं होता है। तो मेरे साथ ये सीन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैं जिस चीज़ को चाह रही होती। तो मैं अभी सांस के घर से आई थी, चले पहले आप सूट देख लें क्योंकि मेरी बातें कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाली। तो ये ड्रेस है, ये मैंने इसकी ट्यूलिप सिलवाई थी, ये मैंने ईद में ही लिया था। इस ईद को मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। मैंने उस ईद में 3 जोड़े लिए थे, उसमें से एक भी जोड़ा नहीं पहना था, और 2 मामा ने दिए थे तो मामा वाले पहने थे और एक अपना वाला पहना था। तो अभी मैंने जो ये अपना ईद का लिया था ना, ये अम्मी ने सिया नहीं था, तो इस बार अम्मी आई थी ना कराची तो वो सी के लेकर आई थी मेरे लिए। ये ट्यूलिप सी है अम्मी ने, और उसी रमज़ान ईद की मैंने ये दुपट्टा रेडी करवा लिया था, बट पहनने में नहीं आया था सूट तो दुपट्टा। तो ये मैंने ये दुपट्टे में ये पीको वाले से बनवाई है, वो पीको वाली की वहाँ लगी हुई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मुझे ये बना दें। और इसकी शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और मम्मा ने इस पर प्यारा सा नाजुक सा, मैंने इस्त्री नहीं किया है क्योंकि जब पहनूंगी उसी दिन, ईद वाले दिन ही इस्त्री करूँगी, और जब जाऊँगी ना कहीं तब इस्त्री करूँगी। अब देखें नो एसी, कोई एसी वैसी नहीं है यहाँ पर, पंखा बंद करके बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वॉइस ओवर तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पर वॉइस ओवर करना। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें डिटेलिंग। अम्मी ने ये छोटे छोटे से क्यूट से बटन्स लगाए हुए हैं, और ये पाइपिंग की हुई अम्मी ने, ठीक है। ये देखिए मैंने नाखून अपने काट दिए क्योंकि टूट गए थे कपड़े और बर्तन की वजह से, शेपलेस हो गए थे। और ये पड़ोसियों की आवाज़ें आ रही हैं, बस वॉइस ओवर करो तो पड़ोसी भी बोलते हैं। और ये लेस मैंने इसके ऊपर ली थी, कराची से ही ली थी जब सूट लिया। देखो कैसे चीखते हैं, कैसे चीखते हो माँ, देखो कैसे चीख रहे हैं। चले आप देखें, इनको इग्नोर करें वॉइस को। और ये देखें इसके अंदर ये स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये इसका शर्ट की पूरी एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा। ये देखें, देख रहे हैं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, मुझे दिखाने नहीं आ रही है। मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरा 70% व्लॉग अभी ही शूट कर लूँ। मैं देख रही थी खतरों के खिलाड़ी,
मुझे बहुत गाना गाने का शौक़ है। अब मैं बस सोचती हूँ कि पता नहीं कोई देख के मुझ पे हंसे ना, इसलिए मैं नहीं गाती हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे के अंदर। ये देखें, इसमें अम्मी ने ये पाइपिंग लगाई है, यहाँ पर ये पाइपिंग की हुई है इसके ऊपर, और मस्टर्ड कलर है, मुझे नहीं पता, इसमें ब्राउन कलर शायद आ रहा है, बट ये मस्टर्ड कलर है। ये इसका दुपट्टा है, और वो मैंने आपको शलवार दिखाई थी। मैं आपको अपनी अलमारी नहीं दिखाऊंगी, पूरी मैसी हुई हुई है, पूरी मैसी हुई हुई है। दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखें, ये देख रहे हैं कपड़े कैसे गिर रहे हैं। पता है मैंने अभी सेट की थी, और फिर कहीं जाने का हो जाता है ना, अलमारी की यही हालत हो जाती है। एक जानी बंदा कहाँ कहाँ पहुँचे। और मेरी बाकी अलमारी, ख़ास करके उमेर की अलमारी तो मैं ऐसे रखती हूँ जैसे कोई बस सुगर औरत बन के। बाकी अलमारी मुझसे नहीं संभलती हैं। बीच वाली मेरी अलमारी भी सेट होती है, नए कपड़ों की अलमारी, फ़ोटोशूट वगैरह वीडियोस बनाने के लिए वो। सो गुड मॉर्निंग। यहाँ हो चुकी है सुबह, और ये बन चुका है मेरा स्टार प्लस का आधे घंटे का सीरीज़, क्योंकि आधे घंटे का होता है और चलता तो 15 मिनट ही है, तो ये भी समझ लें स्टार प्लस की सीरीज़ है। अब यहाँ पर हम कर रहे थे नाश्ते में कर रहे थे हम पराठा और चाय, बिकॉज नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा कि चलो ना थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और फिर देखें नाश्ते के बाद, ये नाश्ता मैंने किया 2 बजे, हाँ मैं आपको बता दूं, और अभी बज रहे थे 3:30, और मैं बैठ के एडिटिंग भी कर रही हूँ। ये मौसम देखिए, अचानक से इतना अंधेरा हो गया, इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा था कि 7 बज रहे हैं। 7 बजे के टाइम ना अंधेरा होता ना उजाला की, तो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है, वैसा पूरा अंधेरा। वरना लाइटें ना जलाओ तो आपको पता है दिन में ज़रूरत इतनी लाइटों की नहीं पड़ती है। इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू इतनी दिल को छू रही थी। कोई भी परफ्यूम्स वर्क नहीं करता मिट्टी की खुशबू की जगह। अगर आप भी एग्री हुए इस बात पर, अगर आपको मिट्टी की खुशबू, गीली मिट्टी की खुशबू पसंद हो तो अचानक मतलब बारिश का मौसम हो गया था, और फाइनली कराची में भी रेन स्टार्ट हो जाएगी। आई एम सो मच हैप्पी। बट में थोड़ा सा वो भी है कि जानवर भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जानवरों का ख्याल रखना पड़ता है। बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, हम तो चाह रहे थे कि अब इतनी गर्मी हुई है तो बस बकरीद के 3 दिन गुजर जाएँ, फिर इतनी गंदगी हो जाती है तो बारिश हो तो सब कुछ साफ नीट हो जाए। बट अभी अगर बारिश हो और फिर बकरीद तो सब मिक्सअप हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा, बहुत ज़्यादा गंदा कीचड़ होगा। तो हम चाह रहे थे कि हम पाकिस्तानी, हम कराची सिटीज़न, मतलब हम ये चाह रहे थे कि हमारे मुल्क में कोई सफाई सुथराई तो है नहीं ख्याल, तो हम चाह रहे थे कि ये बकरीद के 3 रोज़ बाद हो, ताकि इतना कीचड़ और गंद जमा ना हो। अब पता है जो चाहिए होता है अपना साफ़ गोश्त ले जाते हैं, बाकी रास्ते में जो गंदगी होती है रास्ते में फेंक देते हैं, ब्लड रास्ते में होता है, मतलब इतना कुछ इरिटेटिंग होता है ना बताने से। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी, मैं आपको दिखा रही थी, बूंदा बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, और बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। और मुझे अपने घर का इस साइड का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद, उस साइड भी अच्छा है व्यू, बट ठीक है, वहाँ पर वो प्लॉट टूटा है ना, इसकी वजह से थोड़ा मुझे अच्छा नहीं, पहले बहुत अच्छा था वहाँ पर भी, मैं आपको नीचे से आपको अक्सर दिखाया, पर यहाँ इस साइड का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बारिश भीनी बारिश स्टार्ट हो गई थी, बूंदा बारिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।